बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं। जैसे संसार में जीवन व्यतीत करते हुए, सांसारिक तरक्की करते हुए किसी बड़े पद पर पहुंचना है, जैसे डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर बनने के लिए कहीं बहुत कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। अपने आप को मिटाकर ही डॉक्टर बनना जा सकता है। मतलब ये कि रात और दिन डॉक्टर बनने की लगन में बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। एक ही धुन होती है, यानी अपने आप को भुला देते हैं। इतना डॉक्टरी की पढ़ाई में मसरूफ़ होकर के डॉक्टर बना जाता है। ये तो इस जन्म की तरक्की है, इस जीवन की तरक्की, और आधा जीवन तो तैयारी करते हुए व्यतीत हो जाता है और आधा जीवन फिर कितना होता है, 30 साल 40 साल, इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। यानी इतने छोटे जीवन में इतनी छोटी तरक्की के लिए, जो कि इस जीवन को जीने के लिए सुविधाओं का ढेर लग जाए, सुविधापूर्वक सुखपूर्वक शरीर का सुख हम बरकरार रखें, शरीर सुखी हो जाए, घर परिवार एक अच्छी व्यवस्था से व्यवस्थित हो जाए, इतना भर ही करने के लिए कितने सालों कितने वर्षों तक अपने आप को भुलाना पड़ता है। पैसा लगता है, शरीर लगता है, मन भी लगता है। यानी तन मन धन की कुर्बानी करने से फिर बाकी पीछे क्या रहा, सब कुछ दांव पर लगाया। यानी अपने आप को मिटाना ही कहा जा सकता है। और एक जो लगन है, फिर ये उस वक़्त जब तैयारी कोई कर रहा होता है डॉक्टर की, ये नहीं उसे पता होता कि कोई आया है, कोई जा रहा है, मुझे किसी से मिलना है, या केवल ऊपर ऊपर से किसी से मिलना है, जुलना। अपने घर में रहकर भी ऐसा कई बार लगता है कि हम हैं ही नहीं, यानी अपना आपा खो दिया जाता है। तब कुछ एक नया अपने आप को बनता हुआ, अपना एक अस्तित्व बनता हुआ, एक अस्तित्व अपना मिटाया और एक नए अस्तित्व को पाया। और इसी प्रकार बहुत सारी पदवियां हैं संसार में। डॉक्टर के साथ इंजीनियर कह लो, या सीए कह लो, या और चाहे कोई वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है, बहुत सारे ऐसे हैं। और नेता बनना हो, राजनेता बनना हो, एक होड़ सी लगानी पड़ती है और सब कुछ कहीं पीछे धुंधला हो जाता है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, और बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन जब वो पद मिल जाता है, कोई भी हो जिसकी हमने होड़ लगाई, फिर तो सारे के सारे वो जो हमने
अपने आप को तपाया है या अपने आप को कहीं दुखी किया है, कोई दुख झेला है, वो फिर कई कई गुना सुख में वो समय परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है उसमें। यानी ये एक लाभ की हम बात करें कि जिस प्रकार मिसल मशहूर है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक तो ये हुआ, लेकिन कोई मदिरा का सेवन करने वाला हो, उसको तो वही धुन सवार रहती है, वो भी तो बहुत कुछ भुला देता है अपने नशे के लिए। किसी भी प्रकार से फिर वो अपने नशे में कायम होना चाहता है। ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। कुर्बानी तो उन सब में करनी पड़ती है, लेकिन ये जीवन में प्रसिद्धि, ख्याति जो हम हासिल करना चाहते हैं, नाम रोशन करना चाहते हैं, इसमें वो सब नहीं। तो जो अक्लमंद है, बुद्धिमान है, वो इस प्रकार तरक्की न चाहते हुए, न करते हुए, केवल डॉक्टर, इंजीनियर, इस प्रकार की पदवियां हासिल करने के लिए अपने आप को खो करके उस पद को प्राप्त करता है, तो एक आला जीवन इस दुनिया में वो प्राप्त करता है। अब जो ये मनुष्य जीवन इन तरक्कियों के साथ साथ जो एक वास्तविकता को लिए हुए है, एक सच्चाई को लिए हुए, एक सच्चाई इस मनुष्य जीवन की जो महापुरुष हमें बताते हैं, वो कुछ और ही है। वे डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, बिजनेसमैन कुछ भी बनने से मना नहीं करते, बल्कि वो इशारा यही करते हैं कि सब कुछ करते हुए जो अपना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो कुछ और है। डॉक्टर बने तो ठीक है, इंजीनियर बने तो ठीक है, दुकानदार बन गए तो ठीक है। अब डॉक्टर बनने की चाह हो तो सभी तो डॉक्टर बन नहीं सकते। चाह तो बहुत रखते हैं, प्रयास भी करते हैं, कोई कहीं लटक जाता है, कोई दुकानदार बन के रह जाता है। हमारे में से ही, हम ही में से कुछ लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, कोई साइकिल के पंचर लगा रहा है, कोई किसी दुकान में कार्य कर रहा है। कुछ भी बुरा नहीं है। महापुरुष कुछ नहीं देखते कि ये संसारी तरक्की कितने मायने रखती है। ये एक आम संसारी इंसान विचार करता है और तुलना करता रहता है, वो ये हो गया, वो ये बन गया, मैं रह गया। महापुरुष फरमाते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कि जो भगवान ने हमें इंसान बनाया है, मनुष्य जीवन देकर हमें भेजा है, तो हम यही समझकर रह गए हैं, यही जान पाए हैं कि अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब इंजीनियर बन गया हूँ, अब मैं दुकानदार हूँ, अब मैं रेडी लगाता हूँ, या मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं एमएलए हूँ, सांसद हूँ। बस इसी में खोकर रह जाते हैं कि हमें मर्तबा हासिल हो गया। लेकिन महापुरुष जो इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ करते हुए, सब कुछ प्राप्त करते हुए जो हमें मर्तबा
जो पद, जो पोजीशन हासिल करनी है, जो भगवान के आगे पेश कर सकें, अपने आप के आगे पेश कर सकें। अपने आप से मतलब है अपनी आत्मा। अपनी आत्मा को हम क्या दिखाएंगे, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं MP बन गया हूँ, MLA बन गया हूँ, डॉक्टर इंजीनियर बन गया हूँ, दुकानदार बन गया हूँ। क्या आत्मा इन सब पदवियों की परख करती है? आत्मा परमात्मा की अंश है। या हम ये कह सकते हैं कि हम परमात्मा को ये सब दिखा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, तो क्या इन सब पदवियों को, इन ओहदों को, इन मर्तबों को परमात्मा महत्व देते हैं? जो वो फरमान करते हैं उनके अनुसार, उनके कथन अनुसार, उनकी वाणियों के अनुसार यही सिद्ध होता है कि अपनी हस्ती को जो हम समझ रहे हैं, जो हमने अपना नाम लिख रखा है, नाम अपना हमने बना रखा है, ये सब पदवियाँ, ये ओहदे, ये नाम, ये काबिलियत, ये मर्तबा शरीर की पहचान बताने वाला है। ये शरीर को महत्व देने वाला है। बातचीत में होता है कि फलां लड़का, फलां व्यक्ति वो बिजनेसमैन बन गया है, फलां व्यक्ति लंदन में चला गया है, डॉक्टर बन गया है, उसकी इतनी सैलरी है। ये शरीर की सिफतें हैं, ये शरीर के मर्तबे हैं, ये शरीर का पद वैभव है। परमात्मा इसको नहीं देखते। परमात्मा ने ये सब करने के लिए ही संसार में नहीं भेजा। ये तो अपना अपना प्रारब्ध है। इस संसार में हर किसी को कोई ना कोई शारीरिक रूप से ड्यूटी तो करनी ही है, कोई ना कोई पद तो मिलेगा ही। एक दिहाड़ी मजदूर का भी अपना पद है। वक्त पर अगर दिहाड़ी मजदूर हमें नहीं मिलता तो मुश्किल हो जाती है। अगर साइकिल को पंचर लगाने वाला भी अगर अपने स्थान पर नहीं होता, साइकिल का बेशक आज चलन कम हो गया है, ना के बराबर हो गया, चलो हम मान लेते हैं, स्कूटर का पंचर लगाने वाला, कार का पंचर लगाने वाला, कितना एक निम्न स्तर का कार्य है, एक मजदूर का कार्य है। अगर कार के पंचर लगाने वाले नहीं होंगे तो फिर पंचर कैसे लगाएंगे? मुश्किल हो जाएगी। हर किसी का अपना पद है। भगवान के लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। लेकिन इंसान ने ये एक होड़ बना ली है कि मैं बड़े से बड़ा बन जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं कार में चलता हूं, वो स्कूटर पे चलता है, या मेरे पास बड़ी कार है, उसके पास छोटी कार है, फूला नहीं समाता है ये सब करते हुए। लेकिन परमात्मा के लिए वो बड़ी कार वाला, छोटी कार वाला, पंचर लगाने वाला, रेडी लगाने वाला, परमात्मा अपने अंश को देखते हैं, हमारी आत्मा को देखते हैं। हमारी आत्मा को क्या पदवी दिलाई हमने, आत्मा को हमने क्या बनाया? इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, दुकानदार, ये वो सब। आत्मा को परमात्मा बनाना है। हम क्या सोचते रहे, क्या सोच रहे हैं, क्या बनते रहे हैं, क्या बन गए हैं, या क्या बनना चाहते हैं, बेशक तुलना करें और विचार करें कि हम क्या हैं। हम क्या रामलाल हैं, अशोक कुमार हैं, कृष्ण कुमार हैं, हनुमान हैं? नाम तो हमारे अच्छे अच्छे हैं, देवताओं जैसे नाम हैं। कोई हनुमान है, कोई राम है, कोई कृष्ण है। इस प्रकार से बड़ी सुंदरता प्रदर्शित होती है। लेकिन हमारी
आत्मा को क्या नाम दिया हमने? आत्मा को कोई नाम दिया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा का नाम तो पूरा नाम जो है वो पहले से सुनिश्चित हो चुका है, परमात्मा। आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना ही आत्मा की अपनी पदवी है। आत्मा को परमात्मा के साथ मिलना ही एक बहुत बड़ा मर्तबा है, एक तरक्की है, जो जिस्मानी ना होकर के आत्मिक तरक्की है। इसी को आत्मा का कल्याण भी कहते हैं। हम तो शरीर का कल्याण करने में लगे हुए, और शरीर का कल्याण भी कैसे कि एक दिन इसको शमशान घाट में ले जा कर के जला दिया जाएगा, ये तरक्की होगी। डॉक्टर बन गया तो क्या डॉक्टर पड़ा रहेगा? दुकानदार बन गया, हम बिजनेसमैन बन गए, फलाना राम ये हो गया, ढिकड़ा राम ये हो गया। वो इस संसार में इस शरीर को जो हम धारण किए हुए हैं, गुजर बसर के लिए कुछ ना कुछ तो बनना ही है। बेशक कोई उसमें मना नहीं है। परमात्मा ने स्वयं हमारा प्रारब्ध भी मुकर्रर किया हुआ है कि हम क्या बनेंगे शारीरिक रूप से, हमारे कर्मों के अनुसार, और हमें बना दिया गया है। परमात्मा की भरपूर कृपा हम पर रही है और रहेगी। हम अपने कर्मों के अनुसार अगर दिहाड़ी मजदूर बने हुए हैं तो खुशी से बने रहें। कार में बैठने की होड़ किस लिए लगानी है? हम अपने स्वयं को देख सकते हैं, विचार सकते हैं कि हम यही ठीक है, यही हमारा मुकद्दर है। बेकार में पानी को मथने से जैसे घी निकालने वाली मेहनत करने का कोई लाभ नहीं। हाँ, सभी साधन संपन्न हैं, प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, सब सुविधाओं से युक्त होकर भी डॉक्टर बनने का ख्वाब ही रह जाता है, फिर बिजनेस में लग जाते हैं। केवल प्रारब्ध को आधार बनाया जा सकता है, अपनी इच्छा को नहीं। जैसा भी प्रभु कृपा से सुनिश्चित हुआ है, हमारे ही कर्मों से हमारा प्रारब्ध प्रभु ने बना करके इस जीवन में हमें दिया हुआ है, हमें भेजा है। लेकिन जो असलियत है वो हमें संत महापुरुष समझाते हैं कि ये शरीर की तरक्कियाँ, ये लाभ शारीरिक जो भी हैं केवल गुजर बसर करने के लिए हैं। लेकिन इस शरीर के माध्यम से असल तरक्की, असल ओहदा, असल मर्तबा अगर हासिल करना है तो वो आत्मा का करना है। और यही महापुरुष वचन फरमाते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। यानी उस मर्तबे को पाने के लिए आत्मा के साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने वाला पद चाहिए हमें। ये हमारी मांग थी, मांग है, लेकिन हम शरीर को पदवी दिलाने के चक्कर में आत्मा की पदवी का ख्याल ही अपने अंदर से भुला बैठे हैं। ये गनीमत अवसर प्राप्त होता है कि संतों महापुरुषों की संगत मिलती है, और संतों महापुरुषों की संगत में ही ये जानने का अवसर मिलता है। फिर भी अगर गहराई से विचार जो नहीं करते हैं, वो फिर बीच में ही अधर झूल में रहकर बीच में ही लटक कर मनुष्य जीवन को पाकर भी बेकार अपना जीवन कर देते हैं।
और कोई मर्तबा हासिल नहीं करते, कोई पदवी नहीं मिलती। ये संसार की पदवियां सब यहीं की यहीं जल कर भस्म हो जाती है। जहाँ शरीर खत्म, सारी पदवियां खत्म। लेकिन आत्मा तो रहेगी ना। आत्मा को फिर जवाबदारी है, आत्मा को फिर नफा नुकसान है। आत्मा फिर इस जन्म में किए हुए और इस जन्म के ये नफसानियत के क्षणभंगुर पदों को पाकर उसका परिणाम जो फिर 84 लाख योनियों में जाने का मिलेगा, फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल होने वाली है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर उसका समाधान नहीं है, लाइलाज फिर ये चक्र 84 का शुरू हो गया। तो फिर महापुरुषों को अफसोस होता है, परमात्मा को अफसोस होता है। संत महापुरुष स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही साकार रूप धारण करके सतगुरु का हमें जो श्री गुरु महाराज जी की, श्री परमहंसों की शरण मिली है, स्वयं परमात्मा हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। ऐसा ना होता तो हमारी आत्मा की फिक्र न करते होते। जब श्री गुरु महाराज जी, हम अभी कितने समय से हम हुजूर श्री गुरु महाराज जी से वचन सुनते आ रहे, चाहे हम श्री दर्शन हाल में बैठे हों, घर पर बैठे हों, कहीं उनकी वाणी ऑडियो में सुन रहे हैं या कोई वीडियो में वचन उनके सुन रहे हैं, एक भाव उनके वचन करने का हम लहजा सुने, महसूस करें कि कितना अफसोस उनकी वाणी में हमारे लिए वर्णन हो रहा होता है। कौन है ऐसा इस दुनिया में जो हमारी आत्मा की भलाई के लिए सोचता होगा? किसी को खुद की समझ नहीं है तो वो हमारी आत्मा के लिए कैसे सोचेगा? ये केवल परमात्मा ही सोचते हैं आत्मा के लिए, क्योंकि परमात्मा की ही हम सब अंश हैं। इसलिए परमात्मा आगाह करते हैं कि अगर असल में जो मर्तबा हासिल करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, ये पद हासिल करने के लिए जो मिला है, कि आत्मा ये दर 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 भटकती हुई आई है, 84 लाख योनियाँ। कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा विचार कर लें कि 84 लाख योनियाँ, 84 लाख, ऐसा विश्लेषण करें कि एक योनि माने इतने साल, 2 योनि, फिर 10 योनि, 16 योनि, 84 लाख योनियाँ कब होंगी? फिर एक 84 से भी कोई पता नहीं है कि समस्या हल हो जाए। सभी मनुष्य का जो जन्म लेते हैं, सभी क्या पलवित पुष्पित हो जाते हैं, मनुष्य बड़े हो पाते हैं? गर्भ में ही समाप्ति हो जाती है, बचपन में ही जन्म लेने के बाद समाप्ति हो जाते हैं। फिर गए 84 में, फिर जाने कितना भोगना पड़ेगा, कुछ पता नहीं। लेकिन अभी तो कोई समस्या भी नहीं है, अभी तो समाधान हुआ है, हो चुका है, हो रहा है। मनुष्य का जन्म मिल गया ना, यही सबसे बड़ा समाधान है। और इस मनुष्य जीवन में सब कुछ हमें अधिकार दे दिया है परमात्मा ने, और वही तो याद दिलाते हैं कि सुमरन करो, भजन करो, सतगुरु की महिमा के गीत गाओ, भगवान के गीत गाओ, अपनी आत्मा को 84 लाख योनियों की कैद से मुक्त कराओ, 5 नियमों की पालना करो, आत्मा मिल जाएगी परमात्मा से। इतना बड़ा पद संसार में कोई भी इंसान जो होड़ लगाए हुए किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए, भला कोई ऐसा पद है, परमात्मा का पद किसी ने पाया है? केवल संतों महापुरुषों के, सतगुरु के सानिध्य में, उनकी नज़दीकी में
उनकी शिक्षा प्राप्त करके, उनका सेवक बन के, उनका दास बन के, एक गुरुमुख बन के, भक्त बन के, और उनका कहना मान के जिसने भी अपने आप को मिटाया है, अपने आप को भुलाया है, उसी ने परमात्मा का पद पाया है। उसी ने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला दिया। परमात्मा के साथ मिला दिया तो वो परमात्मा की पदवी पा गया। इससे बड़ा कोई पद दुनिया में कोई प्राप्त कर सका आज तक? बड़े बड़े सिकंदर जैसे राजा आए, बड़े बड़े कारू बादशाह जैसे राजा आकर के इस दुनिया से हाय हाय करते हुए चले गए। परमात्मा की पदवी को तो छोड़, इंसान की पदवी को भी मिट्टी में मिला गए, छीन लिया गया उनसे इंसान का पद। और जो अपने आप कुर्बान करता है ये इंसान का पद, उस परमात्मा के पद को पाने के लिए शरीर का जो ये पद है, इंसानी जीवन है, ये मनुष्य जीवन है, ये कुर्बान तो होना ही है। जब श्वास खत्म हो जाएंगे तो हो गया समाप्त कब सब काम। लेकिन इससे जो इसको मिटाते मिटाते, इस मनुष्य शरीर को, इन श्वासों को अपनी देख रेख में मिटाते 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 परमात्मा के पद पर पहुंच जाए, उसका तो फिर ये मनुष्य जीवन मिटना मिटाना सफल हो गया। उसने तो पा लिया। जो कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोकर तो सभी जाएंगे। यहाँ पर मनुष्य जीवन तो सबका ही जलेगा, शरीर तो जलेगा। जो हम शरीर को ही सब कुछ समझे बैठे हैं, ये तो जलने वाला है। आत्मा के बारे में ख्याल करें कि आत्मा को किसने मर्तबा हासिल कराया? केवल उसी ने जिसने सतगुरु को अपना बनाया, जिसने सतगुरु का दीदार पाया, जिसने सतगुरु की रहमतों का खजाना पाया, जिसने सतगुरु की चरण शरण में शिक्षा हासिल करके उनकी आज्ञा की पालना करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाया। और ये फिर पदवी ऐसी, परमात्मा तो यही चाहता है। अब कौन ऐतराज करेगा? कौन पूछेगा कि भाई क्या किया कि नहीं किया? शरीर तो सबका जलना है। और जिसने आत्मा को परमात्मा से मिला लिया, उसके साथ फिर कोई मीटिंग नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई उसका लेखा जोखा नहीं, कोई उसके लिए कोई योनि नहीं। जब आत्मा रही ही नहीं, आत्मा परमात्मा की अंश है, परमात्मा के साथ विलीन हो गई, तो कौन फिर उसको अलग कर सकता है? कौन उसे इंटरव्यू लेगा? कौन उससे पूछताछ करेगा? उसका सब लेखा जोखा सब समाप्त हो गया। अपने आप को जो मिटाना है वो यही है कि हमने अपने अस्तित्व को कुर्बान कर दिया अपने परमात्मा के नाम पर। एक पढ़ने वाला रात रात भर जागता है, पढ़ाई करता है, और परमात्मा की पदवी पाने वाला, आत्मा का कल्याण करने वाला रात रात भर जागकर सुमरण करता है, दिन में नाम जपता रहता है, उठते बैठते, और रातों को या जब भी समय मिलता है श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार जितना हो सके, जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा निबेड़ा होगा। सुमरन ध्यान में लग करके यानी अपने आप को मिटाता है और वो बनता जाता है। और ये अपने आप को मिटाना ऐसा ही है कि जैसे फरमाया है कि जैसे खाक में मिलकर दाना गुलो गुलजार होता है, कि अपने आप को मिटाना ऐसा है कि सब कुछ सहन करके, गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करते हुए, सिमरन सुमरन सुमरन करते हुए, और फिर ऐसा निखार आएगा कि परमात्मा का रूप बन जाएगा। जैसे बीज बोते हैं धरती में, दाना बोते हैं, तो दाना क्या धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर दब जाता है, अपने आप को मिट्टी के नीचे दबा लेता है। फिर वो गर्मी, वो मिट्टी की अंदर की जो भी वातावरण है उसको स्वीकार कर लेता है, थोड़े वक्त तक स्वीकार करता है। फिर वही दाना लहलहाता हुआ हरा भरा होकर के ज़मीन से बाहर निकलता है, वही दाना निकलता है।
लेकिन जो दाना धरती में दबता नहीं है तो अपने आप को मिटाएगा कैसे? यूं का यूं ही बाहर पड़ा रहेगा। मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ दाना नहीं उगता, कभी हरा भरा नहीं होता, उसका अस्तित्व मिट जाता है। और जो अपना अस्तित्व अपनी देख रेख में मिटाता है वो मिट करके भी निखर जाता है। फिर उस दाने से बोरियां भर जाती है, इतने दाने हो जाते हैं। ऐसे ही महापुरुष फरमाते हैं कि जो अपने श्वासों को सुमरन के लिए मिटाता है, सुमरन के लिए जो अपने श्वास कुर्बान करता है, सुमरन की राह पर अपने श्वास को, शरीर को, सब कुछ लगाता है, उसका ऐसा निखार होता है, ऐसी उसकी ऊंचाई होती है, इतनी ऊंचाई होती है कि आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से दबी पड़ी है, ये आत्मा ऊपर उठते उठते इतनी ऊंची उठ जाती है कि परमात्मा के साथ मिलकर एक रूप हो जाती है। इससे बड़ी कोई पदवी नहीं। मिटना इसी को कहते हैं कि संसार में रह कर के अपने आप को मिटाकर, संसार के नज़रिए से मिटा दिया जाए अपने आप को। हर वक्त अपने आप को परमेश्वर प्रभु की राह में ही अपने को जिंदा रखना है कि मैं अपने सतगुरु के लिए हूँ, सतगुरु की चाहत के लिए हूँ, सतगुरु को पाने के लिए हूँ, आत्मा का कल्याण करने के लिए हूँ। संसार में रहकर भी संसार से न्यारा होकर के प्रभु परमेश्वर बनने का जो प्रयास करता है और इस प्रकार से अपने आप को मिटाता है, वो प्रभु का रूप बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।